नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हेलो सुषमा भाई। हाय 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 सूरज भाई। हाय। हाय सूरज भाई। नमस्कार, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक बहुत ही अच्छा दिन आज दोस्तों बिताया मैंने, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बदौलत सही में दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन, एक खुशनुमा ज़िंदगी आज मैं जी रहा हूँ दोस्तों। हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने फिर आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और कैमिल भाई से बात हुई कि ऐसा कुछ सब्जेक्ट जो अभी तक नहीं हुआ हो। मैंने काफ़ी सोचा दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम अल्कोहलिज्म, रिकवरी और कई सब्जेक्ट्स पे हम बातचीत करते ही रहते हैं, मगर कुछ नया सब्जेक्ट्स अगर करना है, सोचना है तो कौन सा होना चाहिए। और अचानक दोस्तों ये शायद ईश्वर की इच्छा होगी कि मेरे मन में ये सब्जेक्ट आ गया कि भाई अपने आप से प्रेम करना, लविंग माई सेल्फ। और दोस्तों मैंने कैमिल भाई को बोला कि ये सब्जेक्ट पे हम बात कर सकते हैं, मुझे भी कहीं तो भी इसका फायदा होगा। दोस्तों सब्जेक्ट तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन जब मैं खुद अपने अनुभवों में इसमें झांकता हूँ तो आज भी देखता हूँ, महसूस करता हूँ दोस्तों कि जितना आसान ये सब्जेक्ट लगता है, हकीकत में उतना है नहीं दोस्तों। क्योंकि अपने आप से प्यार करना भी कितना कठिन हो सकता है। मैं दोस्तों इसको अच्छे से अनुभव करता हूँ और आज भी करता हूँ। यदि हम दोस्तों विचार किए कि भाई ऐसा कोई दुनिया में तो कोई ऐसा इंसान और औरत नहीं होगी कि जो अपने आप से प्रेम नहीं करना चाहेगा। क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटीज, सारे कर्म इसी चीज के आगे आगे पीछे घूमते रहते कि हम अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और बेसिकली तो मेरे जैसा इंसान एक स्वार्थी और आत्मकेंद्रित ही रहता है दोस्तों। बिग बुक भी लिखती है कि हमारे सारी बर्बादियों की जो जड़ है वो हमारा सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस है। यानी हम शराबी अव्वल दर्जे के स्वार्थी है और आत्मकेंद्रित है, अपने ही बारे में सोचने वाला इंसान और अपने ही इर्द गिर्द घूमने वाला इंसान। तो जो व्यक्ति एक स्वार्थी इंसान है तो वो किस बात के लिए स्वार्थ रखता है? सीधी बात है कि उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी हो, उसका फायदा हो, वो जैसा चाहता है वैसा हो, उसकी जिंदगी में अच्छा हो। इसीलिए हम स्वार्थी बनते हैं। हर बात में हमारा स्वार्थ रहता है, किसी की हम मदद भी करेंगे, किसी के काम भी आएंगे, तो भी बदले में हमारी कुछ न कुछ अपेक्षाएं रहती है, स्वार्थ रहता ही है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी दोस्तों, हम जिस चीज के लिए ये सारी चीजें करते हैं, क्या कभी हम उसको पाते हैं? क्या कभी वो हमको मिलता है? यदि मैं अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही सब कुछ कर भी रहा हूँ और मैंने किया भी है, तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है? यदि मैं पाना चाहता हूँ तो फिर मैं कुछ अच्छा ही पाना चाहता हूँ कि मुझे जिंदगी में दुख ना हो, तनाव ना हो, डर ना हो। ये जो बोलती है कि एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ, ऐसी ऐसी जिंदगी मुझे मिलनी चाहिए। अगर मैं अपने आप को प्यार करता हूँ
तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा दोस्तों कि मैं गम में रहूं, दुख में रहूं, संताप में रहूं, तनाव में रहूं, डर के इर्द गिर्द मेरी जिंदगी भटकते रहे। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा होता है क्या मेरे साथ, या मैंने ऐसी जिंदगी जिया हूं क्या? और बड़े दुख की बात है दोस्तों, हर कोई चाहता है अपने आप को प्रेम करना, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन वही ना तो ए में आने के पहले मेरे साथ में हो पाया है, और ना ही आज भी पूरी तरीके से हो पाया है। ए में आने के बाद इतना तो सीखने को मिला है कि यदि मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ, तो फिर मैं अपने आप को दुखी नहीं देख सकता, अपने आप को तकलीफ में नहीं डाल सकता हूँ। यदि मैं अपने आप को आज भी तकलीफ में डाल रहा हूँ, संताप में डाल रहा हूँ, तनाव में हूँ, दुख में डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब साफ है कि मैं अपने आप से प्रेम नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसी हर चीज से बचूंगा कि जो मुझे दुख देती हो, दर्द देती हो, तकलीफ देती हो, मेरी जिंदगी को नरक बनाती हो। और शायद दोस्तों, ये का जो प्रोग्राम है, वन डे एट ए टाइम, हमको यही सिखाने की कोशिश करता है कि कैसे हम इन सारी नकारात्मक भावनाओं से आज के दिन अपने आप को दूर रखें। हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, शराब, वो तो ए में आने के बाद में दूर हो जाती है। यदि हम ईमानदार है, हमारा मन खुला हुआ है, हमारी मन की तैयारी है कि नहीं, मैं शराब से दूर होना चाहता हूँ, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो ये प्रोग्राम सबके लिए काम करता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ शराब से दूर होकर ही दोस्तों बात पूरी नहीं होती। यदि मेरी जिंदगी में शराब की दूरी के साथ साथ अगर एक बदलाव नहीं है, मेरी सोच में, मेरे रहन सहन में, मेरे रवैये में, तो वो सारी चीजें दोस्तों कहीं तो भी एक ड्राई सोबर जिसको कहा जाता है, कि सिर्फ शराब से दूर है, लेकिन बाकी उसकी जिंदगी में सब कुछ पहले के ही जैसा है। वो पहले जैसा ही बिहेव कर रहा है, पहले जैसा ही सारे चीजें गलत धंधे कर रहा है। तो ये जो वातावरण है दोस्तों, ये कभी भी मुझे अंदर से खुशी नहीं दे पाएगा। और मैं ऐसे काम कर रहा हूँ ए में आने के बाद भी सोब्राइटी में, कि जो मुझे खुशी नहीं दे रहे, मुझे तकलीफ में डाल रहे, समस्याओं में डाल रहे, तो मैं कभी अपने आप को खुश भी नहीं रख पाऊंगा। तो जब मैं ऐसी चीजें कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं अपने आप को प्रेम कर रहा हूँ? क्योंकि जो कुछ भी मेरे हाथों से हो रहा है, तो वो कहीं भी दोस्तों मुझे खुश नहीं कर रहा। मेरा अल्कोहलिज्म इसी की निशानी था। मैंने अपने घर में ही दोस्तों शराब से बर्बादी देखी थी। मेरे पिताजी शराबी थे, शराब पीने से उनकी नौकरी चली गई थी, वो मरते मरते बचे। छोटा परिवार होने के बावजूद भी सुखी परिवार नहीं रहा, अभाव की जिंदगी थी, समस्याएं थी, तकलीफ थी। तो घर में भी और बाहर में भी मैंने शराब पी के लोगों को बर्बाद होते हुए, मरते हुए देखा था। कि शराब किसी भी तरीके से किसी की भी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं लाती, कोई प्रोग्रेस नहीं लाती, कोई बदलाव नहीं लाती। फिर मैं मेरी जिंदगी में शराब की तरफ में क्यों गया? पहली बार मैंने कॉलेज में जाने के बाद में 4 दोस्तों के साथ में शराब पी थी। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, 4 अच्छे बड़े बुजुर्गों में मेरी बैठक थी, अच्छा कम समय में मैंने नाम कमाया था, और दूसरी तरफ शराब की बर्बादी अभी मैंने नजर के सामने में देखी थी। तो सवाल ये आता है कि मैंने शराब क्यों पी? मजे की ही खातिर पी, लेकिन शराब मैंने ली ही क्यों? सारे उदाहरण मेरे नजर के सामने में थे।
तो सीधी बात है दोस्तों कि मैं जैसा लोग मजा लेते हैं, जैसे लोगों को मैंने दारू पी के बर्बाद होते हुए देखा था, वैसे ही लोगों को मजा लेते हुए भी देखा था। कैसे लोग एंजॉय करते हैं दारू पी के। तो शायद वही मेरे दिमाग में रह गई थी बात कि यार ऐसे भी तो लोग हैं दारू पीने वाले कि मस्त एंजॉय करते हैं वो। मैं होली में, पोला त्योहार में, दिवाली में, 31st में, शादी में ऐसे लोगों को देखता था कि मस्त पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो शायद वो एंजॉयमेंट मेरे दिमाग में रह गया। और मुझे भी लगा कि शराब का और एंजॉयमेंट का एक गणित है। दारू पी के मजा आता है, और शायद वो मजा लेने के लिए ही मैंने शराब पी थी। बेसिकली सारे धर्म ग्रंथ, मनोचिकित्सक और बहुत लोग कहते हैं कि भाई एक प्रकार की प्यास हमारे अंदर में होती है सुख पाने की, स्पिरिचुअल थर्स्ट जिसको कहते हैं, एक आध्यात्मिक प्यास। और उसी को शायद पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी में सारी चीजें हम करते रहते हैं। और कई लोगों का कहना है कि शराब की तरफ जाने वाले भी मैक्सिमम लोग, उनके अंदर में भी यही एक प्यास होती है, अपने आप को खुश करने की, मजा लेने की, जिंदगी का मजा लेने की। तो एक शराबी का वो गणित ही होता है कि शराब पीने का मतलब एंजॉयमेंट, मजा। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, आदमी हवाओं में तरंगता है, दोस्त और वो नया नया वातावरण, बढ़िया। ऐसा लगता है कि एक नई दुनिया मिल गई है, सब कुछ मिल गया है, आनंद की अनुभूति। और नशे में एक खासियत है कि थोड़ी देर के लिए ही सही हमारी जिंदगी से सभी प्रकार का तनाव या चिंताएं या और जो कुछ भी समस्या है, उससे हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए हट जाता है। और बस वही चीज दोस्तों हमको फिर बार बार खींचते रहती है। एक गणित बन जाता है, मेरा भी बन गया। जिंदगी में जो भी परेशानियां थी, जो भी तनाव था, एक फ्रस्ट्रेशन की, निराशा की भावनाएं थी कि यार अपने को वो नहीं मिल पाया जो सब कुछ दूसरों को मिलता है, अपन जो चाहते वो अपन कर नहीं पाए। तो ये सारी चीजें कहीं तो भी एक तरफ तो सारी समस्याओं को भुलाने के लिए, और दूसरा शराब पीने के बाद में जो एक नया एक अनुभव जो आता था, एक नया वो मजा जो आता था, कहीं तो भी उसकी चाहत में दोस्तों मैं बार बार शराब की तरफ में जाने लग गया था। और मुझे वो जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी यार, अब तो जिंदगी पूरी हो गई, अपन पीने वालों के भी साथ रह सकते और नहीं पीने वालों के भी साथ रह सकते, और अपने आप को खुश करने का, अपने आप को प्रेम करने का ये एक बेहतर तरीका है। लेकिन दोस्तों मैं नहीं जानता था कि ये कोई स्थायी तरीका नहीं है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं जिस चीज में खुशी ढूंढ रहा हूँ, आनंद ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे गले की फांस बन जाएंगी। मुझे तो खुद को तकलीफ में डाल ही देंगी, मेरे साथ में जो रहने वाले लोग हैं, मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जिंदगियों को भी प्रभावित करेंगी। ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और एक समय ऐसा आ गया दोस्तों कि जब मैं शराब का पूरा आदी बन गया और मेरे हाल बेहाल होने लगे, मैं पूरी तरीके से गुलाम बन गया शराब का। और वो शराब की गुलामी मुझसे सब कुछ, हर चीज वो करने लगी कि जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। ऐसे समय में जो मेरे हाल हो गए, मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ दोस्तों, आज भी मैं जब याद करता हूँ कि उस वक्त मैं अपने आप से प्रेम करता था। बस वो एक भ्रम रह गया था, एक इल्यूशन था वो कि यार अपन तो मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग क्या जानते हैं। जो पीने वाला समझाता था तो उसको बोलते थे कि भाई तेरे जैसा थोड़ी पीते हैं,
और नहीं पीने वाले ने समझाया तो उसको बोलते थे तूने कभी पी के देखा क्या, तेरे को कुछ अनुभव है क्या। तो ये मुंह की मुजोरी आखिरकार दोस्तों मुझे बर्बाद ही करते चली गई। कभी मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया दोस्तों कि अपने आप से प्रेम करना यानी क्या। शराब पीकर उसको आनंद समझना, मजा समझना, ये एक प्रकार का भ्रम था। मैं अपने आप को ही तकलीफ में डाल रहा हूँ। ये दोस्तों जब बात समझ में आई तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। कोई आदमी अपने आप को खुश करने के लिए अपने आप को प्रेम कर रहा हूँ ये बोलकर दारू पीने के लिए अपनी मान मर्यादा सम्मान थोड़ी गिरवी रखेगा। लोगों की नजरों में, अपनी नजरों में गिरने वाले काम थोड़ी करेगा। दूसरों को सताएगा, रुलाएगा, खून के आंसू रुलाएगा, ये थोड़ी हो सकता है उसमें कि मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूँ इसलिए अपने आप को खुश रखने के लिए मैं लोगों को रुला रहा हूँ, लोगों को तकलीफ में डाल रहा हूँ, लोगों का नुकसान कर रहा हूँ। और ये जो चीजें होती थी वो कभी भी मुझे सही मायने में सच्चा सुख, सच्ची खुशी देती ही नहीं थी दोस्तों। और मैं सब देख रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं उन चीजों को देख नहीं रहा था कि मेरा परिवार मेरे शराबीपन से कैसा प्रभावित हो रहा है। मेरे घर में तो मेरी माँ दोस्तों मेरे पिताजी के 34-35 साल के शराबीपन को अनुभव कर चुकी थी और उसकी सारी जो आशाएं अपेक्षाएं वो मेरे पे थी। लेकिन जब उसने देखा कि अपना जो लड़का है जिस पर भरोसा था वो भी फिर शराब का आदी हो रहा है तो उसके हाल तो और बेहाल हो गए दोस्तों। उसने तो उम्मीद ही खो दी थी। और फिर मेरा शराबीपन भी ऐसा कि मैं मरते मरते बच रहा हूँ, उसके बावजूद मैं फिर शराब की तरफ में जा रहा हूँ। तो आखिरकार दोस्तों एक पूरी निराशा की भावना उनके मैंने आंखों में देखी थी। मेरे पिताजी शराबी जरूर थे लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि चाहे पिताजी शराबी हो लेकिन वो अपनी बच्चे की बर्बादी की कामना करता हो। मेरे पिताजी ने मेरी काफी सेवा की। मैं जवान लड़का, उसके बावजूद मेरा बूढ़ा बाप मेरी सेवा कर रहा है। जब मैं बहुत बीमार गिरा था, हॉस्पिटलाइज रहा, तब भी वो मेरी सेवा करे। जब मैं बहुत ज्यादा शराब पीकर आता था, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं होती थी, तब भी वो मेरी सेवा करते थे। दारू छोड़ने के लिए मैं उनको ही लेकर जाता था और पैदल पैदल हम हॉस्पिटल जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि दोस्तों जिसको मैं अपना दुश्मन समझ रहा हूँ वो मेरा बुरा चाहता था। लेकिन मैंने अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने मजे के लिए, अपने आप को कहीं तो भी खुश बताने के लिए मैंने अपने करीबियों की जिंदगी को मैंने नरक बनाकर रख दिया था दोस्तों। और वो चीजें जब मैं याद आती थी कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, मेरी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, तो मैं कभी भी नहीं बोल सकता दोस्तों कि मैं अंदर से खुश था, आनंदी था। कभी नहीं। शराब पीते वक्त तो अच्छा लगता था। शराब पीने और पाने के लिए चाहे जो करना पड़े कर लो, झूठ बोलो, चोरी करो, टोपी पहनाओ, गाली दे दो, जबरदस्ती कर लो, सब कुछ कर लो, अपमान कर लो। लेकिन फिर वो शराब का नशा जैसे ही उतरता था और जैसे ही मेरे वो सारे कर्म याद आते थे तो मैं अंदर से डर जाता था, घबरा जाता था, मानसिकता खराब हो जाती थी। और फिर अपने दिमाग को शांत रखने के लिए मुझे फिर दारू की तरफ में जाना पड़ता था। तो ये चैन सिस्टम ही हो गई थी। दारू पाने के लिए गलत काम कर दो, जैसे ही नशा उतरा सारे गलत गलत काम याद आ गए कि उनसे भागने के लिए फिर शराब पी लो। तो ये आखिर सारी परिस्थितियां दोस्तों आखिरकार मुझे पूरी तरीके से बर्बाद और मौत के मुंह तक ही लेके आई। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला और यहाँ मैं आया तो इतनी सारी चीजें तो नहीं जानता था।
एक ही चीज जानता था कि मेरी शराब बंद हो जाए। अगर नहीं बंद हुई तो मरना बिल्कुल तय है। आखिरी दिनों में हाथ पांव कांपना, चक्कर आकर गिरना, एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार। जो भी मुझे चाहते थे, सहानुभूति रखते थे, सब ने मुझे बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। तो मेरे पास में दूसरा तीसरा कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि जान के ही लाले पड़ गए थे। अब मरता क्या न करता, साफ साफ दिख रहा था। हर हाल में दारू बंद करना पड़ेगा। ये जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो दारू पी के एंजॉय कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, सब बकवास है। उल्टा मैं दारू पी पी के अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ और मौत के मुंह में जा रहा हूँ। ये अपने आप से प्रेम करना बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो अपनी जान बचाने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आया दोस्तों। और जैसा मैंने बताया कि यदि मेरी अपनी इच्छा है, मन की तैयारी है, ईमानदारी है, खुला मन है, तो ये प्रोग्राम काम करता है। और मेरे साथ में भी इस प्रोग्राम ने काम किया। जिंदगी की इतनी बड़ी, सबसे बड़ी समस्या शराब, जो मेरी जान ले सकती थी, वो चुटकी बजा के दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व हो गई। एक एक दिन के आधार पे आप लोगों का सहयोग लेते हुए भगवान की कृपा से शराब से मैं दूर होते चले गया। लेकिन दोस्तों, शराब से दूर होने की जो खुशी है, वो भी ज्यादा दिन तक मैं मना नहीं पाया। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि दारू के नशे में हर समस्याओं को भूल जाओ, याद ही नहीं आती थी जब तक नशा रहता था। और जैसे ही नशा उतरी, सारी समस्या याद आ जाती थी, क्या क्या बिगाड़ के रखा है, तो फिर दारू दारू पीना पड़ता था। लेकिन अब ए में आने के बाद में समझ में आ गया कि दोस्तों, दारू मेरी समस्याओं का समाधान नहीं है। अब बगैर दारू के ही सब कुछ फेस करना पड़ेगा। और ये जो सिचुएशन थी, ये बहुत ही खतरनाक थी कि बगैर शराब के अपनी जिंदगी की समस्याओं को फेस करना। और ऊपर से पता चला कि शराब तो सिर्फ लक्षण है एक, असल बीमारी तो कुछ और है। असल बीमारी है मेरी सोच, मेरी मानसिकता। अंदर का शत्रु, बाहर का नहीं। मेरी जो सोच है पुरानी, मेरा जो व्यक्तिमत्व है, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरी खुशियों का दुश्मन है, मेरी जिंदगी का दुश्मन है। यही मुझे अपने आप से प्रेम करने नहीं देता। यही मेरी जिंदगी में खलल पैदा करता है, समस्याएं पैदा करता है। दारू तो एक सिर्फ लक्षण था, एक सिंबल थी, सिम्टम था। असल जो जड़ है तो वो मेरी मेंटेलिटी है। ड्रिंकिंग नॉट माई प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम थिंकिंग है, मेरी सोच है, जो सब कुछ अच्छा रहते हुए भी मुझे दुखी करके रखती है, चेहरे पे 12 बजाए हुए रखती है, इस जीवन को जीने नहीं देती। और ये सारी चीजें दोस्तों सोब्राइटी में मैंने अनुभव किया। ए में आने के बाद में दारू बंद हो गई, दारू का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर उसके बावजूद मैं खुश क्यों नहीं हूँ, आनंदी क्यों नहीं हूँ, मेरे जिंदगी में मजा क्यों नहीं आ रहा। जॉय ऑफ लिविंग बोलते हैं ए में, जीने का आनंद। और एक अल्कोहलिक की जिंदगी में अगर जॉय ऑफ लिविंग नहीं है, जीने का आनंद नहीं है, वो खुश नहीं है, तो ये बोलती है कि वो खतरे में है। क्योंकि सिर्फ दारू से दूर है, लेकिन वैसे ही परेशान है, तनाव में है, डरे हुए है, चिंताओं में है, चेहरे के रंग उड़े हुए हैं, रो रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी देर सवेर कब दारू के अड्डे में ले चली जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते हैं, वी आर नॉट ग्लूमलाट। हम उदास चेहरे वाले रोते हुए लोग नहीं है। और अगर है तो हमको बदलना पड़ेगा। हमको इस जिंदगी का आनंद लेना पड़ेगा हर पल में। और उसका रास्ता भी ये बताती है, ये जो 12 आध्यात्मिक तत्व है, 12 कदम, 12 स्टेप ऑफ स्पिरिचुअल रिकवरी,
क्योंकि बीमारी ही स्पिरिचुअल है। आध्यात्मिक बीमारी है तो उसका इलाज भी आध्यात्मिक ही होगा। तो शराब तो प्रॉब्लम नहीं रहा मेरा अभी, लेकिन फिर दोबारा मेरी जिंदगी में शराब न आए, उसके लिए दोस्तों मेरी आध्यात्मिक बीमारी पे काम करना मुझे जरूरी है। और इस आध्यात्मिक बीमारी पे काम करने के लिए ही 12 आध्यात्मिक तत्वों का प्रोग्राम, 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे सामने में रखा गया। जब तक मैं इन कदमों को प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मेरे अंदर बदलाव आने वाला नहीं है, मेरी सोच में परिवर्तन नहीं आने वाला है। और सोच में परिवर्तन नहीं आया तो फिर मैं वैसे ही तनाव में रहूंगा, परेशानियों में रहूंगा, डर में रहूंगा, और इस जीवन का मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा। तो बात आती है दोस्तों अपने आप को खुश करने की। तो ये कैसे हो सकता है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम पैराडॉक्सेस का प्रोग्राम बोले जाते हैं दोस्तों, विरोधाभास का, कि एक ही चीज के दो पहलू, दो तरीके के उसके अर्थ। जैसा हम पहले कदम में सुनते हैं दोस्तों, सरेंडर टू विन, यानी अगर जीतना है तो हार मान लो। ये एक पैराडॉक्स है। बाहर की दुनिया में कभी हार नहीं मानने की बात कही जाती है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है दोस्तों कि हार जब तक मानोगे नहीं तो तुम्हारी जीत भी नहीं होने वाली। तीसरे कदम में बोला जाता है कि भाई जब हम डिपेंड होते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, बहुत बड़ा विरोधाभास है कि भाई किसी पे निर्भर होने के बाद में हम स्वतंत्र कैसे रहेंगे? हम तो निर्भर हो गए तो फिर स्वतंत्र कैसे है? तो एक का प्रोग्राम बोलता है जब हम भगवान पे निर्भर हो जाते हैं, डिपेंडेंसी अपॉन गॉड, तो हम फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अपना मन और जीवन अपनी समझ के ईश्वर भगवान उच्च शक्ति के हवाले सौंप दिया। अब जो भी होगा तू देख, मेरे हाथ से जो बन पड़ता था, जो मुझसे बन पड़ता था, मैंने कर लिया। अब जिन चीजों में मेरा वश नहीं चलता वो चीजें मैंने तेरे हवाले छोड़ दी। और सही बात है दोस्तों, ये प्रोग्राम प्रैक्टिस का है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके परिणाम निकलते हैं। तो जब हम इस बात को, इस विरोधाभास को जब अनुभव करते हैं कि जब हम ईश्वर पे निर्भर होते हैं तो हम स्वतंत्र कैसे हो जाते हैं, तो ये कर कर दिखने वाला काम है। आज तीसरा कदम मेरी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है, लेट गो लेट गॉड करना। जैसे ही मेरी परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं होती, मेरा माइंड डिस्टर्ब रहता है, मैं तनाव में आ जाता हूँ, चिंताओं में आ जाता हूँ, तुरंत एक का प्रोग्राम बोलता है लेट गो लेट गॉड करो, तीसरा कदम ले लो, अपना मन और जीवन उस शक्ति के हवाले कर दो जिसको भी तुम अपना भगवान समझते हो। और तुरंत ही दोस्तों एक मानसिक शांति मिलती है, तुरंत सारा तनाव जो है वो गायब हो जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों जो आज का सब्जेक्ट है कि अपने आप से प्रेम करना, मुझको दोस्तों इसमें भी एक पैराडॉक्स दिखता है कि यदि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं तो कहीं तो भी मुझे दूसरों से प्रेम करना पड़ेगा। जब तक मैं दूसरों से प्रेम नहीं करूंगा, मैं अपने आप से भी प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं यदि अपने आप को खुश रखना चाहता हूँ, अपने आप को सुखी रखना चाहता हूँ, अपने आप को तनाव रहित रखना चाहता हूँ, तो मैं दूसरों की बलि देके, दूसरों को रुला के, दुखा कर ये काम नहीं कर सकता। सेल्फ सेंटर्डनेस और सेल्फिशनेस ये हमारे रूट कॉज ऑफ ट्रबल, यानी हमारी बर्बादी की जड़ है, बिग बुक कहती है चैप्टर 5 में। और उसी के ठीक नीचे लिखा है कि जितनी जल्दी हो सके हम जैसे अल्कोहलिक लोगों ने इस सेल्फिशनेस का इलाज करना बहुत जरूरी है। जितना हम अपने अंदर का स्वार्थीपन मारेंगे, उसको कम करेंगे, जितना हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, उतना दोस्तों अंदर से हमको सेरेनिटी मिलेगी, चित्त शांति मिलेगी। और ये बात दोस्तों अनुभव करने की है।
प्रोग्राम ही प्रैक्टिस का है। आज एक जिम्मेदार इंसान दोस्तों इस एक ही प्रोग्राम ने बनाया, एक गैर जिम्मेदार इंसान को। थोड़ा बहुत एक निस्वार्थीपन भी इस प्रोग्राम ने लाया, जो कि पूरी तरीके से एक स्वार्थी इंसान था, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। खास तौर पे अल्कोहलिज्म में घर कैसा चल रहा है, घर के लोग कैसे जी रहे हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या उनका वातावरण है, बिल्कुल किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं थी। सिर्फ अपने बारे में सोच थी मेरी। लोग क्या कर रहे, कैसे जी रहे, इससे कोई मतलब नहीं था। तो एक तरफ तो पूरी तरीके से मैं स्वार्थी था, अपने फायदे के लिए सोचने वाला, अपने को खुश करने, अपने को मजा लेने के लिए, लेकिन ना मजा मिल रहा था, ना मैं खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ गैर जिम्मेदार, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार नहीं। जो भी सामाजिक लेन देन है, जो भी घर की जिम्मेदारियां है, वो घर के लोग देखेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। सब लोगों ने मेरे लिए करना चाहिए। लोगों ने मुझे प्रेम करना चाहिए, लोगों ने मेरी जरूरतें पूरी करनी चाहिए, लोगों ने मेरा ध्यान रखना चाहिए। मैं किसी का ध्यान नहीं रखूंगा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपेक्षाएं पालूंगा। और अगर मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो फिर मैं अंदर से जलते रहूंगा, खुन्नस पालूंगा, गुस्सा करूंगा लोगों का, उनको नुकसान पहुंचाने की सोचूंगा। तो ये ऐसी लाइफ थी दोस्तों। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद, इस प्रोग्राम को जैसे जैसे धीरे धीरे मैं स्पॉन्सर की मदद से, लिटरेचर की मदद से, मीटिंग में शेयर किए हुए आप लोगों के अनुभव की मदद से, जब धीरे धीरे इन चीज़ों को समझना मैंने शुरू किया, इस ए में जो पैराडॉक्सेस जो है, विरोधाभास है, इनको जब मैंने समझने की कोशिश किया और उन पर काम करने की कोशिश किया, तो दोस्तों परिणाम मेरे सामने में आने लगे। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता, ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं 100% हो गया हूँ, कि अब तो मैं पूरी तरीके से निस्वार्थी बन गया, अब तो बिल्कुल गैर जिम्मेदारीपन है ही नहीं मेरे अंदर में, अब तो मैं सबको प्रेम करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिकल चीजें है कि मैं भी इंसान हूँ, एक तो अल्कोहलिक हूँ, और ये जो चरित्र के दोष है ये एकदम से जाने वाले भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब मुझे एक कुंजी मिल गई है जीवन जीने की, जिस पर मुझे प्रैक्टिस करते रहना है। तो अपने आप से प्रेम करने का मतलब है अपने आप को खुश रखना, अपने आप को तनाव से दूर रखना, अपने आप को डर से दूर रखना, एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जीना, इस जीने का आनंद लेना। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि ये चीजें तुमको लोगों को देने से मिलेंगी, लोगों से डिमांड करने से नहीं मिलेंगी। लोगों को जब तक तुम बांटोगे नहीं, अपने पास का दोगे नहीं, तो तुम्हें भी मिलने वाला नहीं है। और ये दोस्तों एक ही सबसे बड़ी गिफ्ट है जो मैं समझता हूँ। पहली गिफ्ट तो ए ने जो सोबराइटी दी है भगवान की कृपा से, ये जो शराब की दूरी मिली है, जिसकी वजह से मेरी जान बची। लेकिन दूसरी गिफ्ट, अगर अनमोल गिफ्ट अगर होंगी, तो वो है दोस्तों सोबराइटी के बाद में सेरेनिटी, चित्त शांति। कैसे उसको पाया जा सकता है, कैसे अंदर से पीस ऑफ माइंड को अनुभव किया जा सकता है, तो उसका रहस्य दोस्तों ए का प्रोग्राम बोलता है, गिविंग नॉट डिमांडिंग। जब हम एक पीड़ित शराबी के साथ में जब हम काम करते हैं, और वो भी दोस्तों बगैर अपेक्षा के, अनामिक तरीके से, ऐसा नहीं कि किसी की मदद कर रहे तो बदले में उससे कुछ ना कुछ पाया जाए। ये में हम किसी अल्कोहलिक की मदद करते हैं तो पैसे पाने की अपेक्षाएं तो नहीं रखते, हो सकता है ऐसे लोग हो भी, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। लेकिन हाँ, मान सम्मान की अपेक्षा करने वाले भरपूर मिलेंगे, और मैं भी उसमें था। लेकिन अब मैंने वो एटीट्यूड अपना बदला है दोस्तों। अब समझ में आ गया है कि भैया मेरे को तो फ्री में मिला है ना। फिर मैं जब लोगों से फ्री में पाया हूँ, ये जिंदगी फ्री में मिली है, तो मैं एक अल्कोहलिक के साथ में काम करते हुए उससे अपेक्षाएं क्यों कर रहा हूँ कि उसने मेरा नाम लेना चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए, मुझे आगे आगे करना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं
निस्वार्थ भावना से अनामिक तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ। तो समय के साथ जब इन कदमों पे मैंने काम किया तो एटीट्यूड में परिवर्तन आया। तो आज जब मैं एक पीड़ित शराबी के साथ काम करता हूँ तो बगैर किसी अपेक्षा के करता हूँ। पिछले 2 साल के लॉकडाउन से लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहा हूँ, स्पीकर मीटिंग्स। कुछ मेंबर्स कहते भी है कि भाई लोगों ने जितनी मीटिंग नहीं किए होंगे उतनी तूने स्पीकर मीटिंग किया। और लॉकडाउन में तो एक ही दिन में 3-3 4-4 मीटिंग होती थी मेरी, स्पीकर मीटिंग्स। लगातार ये सिलसिला चल रहा है। मगर दोस्तों, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, ईश्वर ने दी हुई, कि एक यूजलेस इंसान, एक निरुपयोगी इंसान को उसने काम का बनाया। जो मेरा काला कलूटा इतिहास था, वो मेरा काला कलूटा इतिहास जिसको ना तो मैं खुद देखना चाहता था ना कोई दूसरा देखना चाहता था, वही काला कलूटा इतिहास आज लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। इतनी उसमें शक्ति है। और मुझे क्या करना है? मुझे तो सिर्फ शेयर करना है। मेरी शेयरिंग से, मेरे अनुभव से अगर किसी की जान बच रही है, किसी को शराब से दूर रहने में मदद मिल रही है, तो मुझे कितनी खुशी मिल सकती है। तो आज वो खुशी मैं पा रहा हूँ दोस्तों। जब किसी का फोन आता है कि भाई आपके अनुभव सुन के मुझे अच्छा लगा, मुझे हिम्मत मिली, ताकत मिली, मैं शराब से दूर हो पाया, मेरी किसी समस्या का समाधान हुआ, तब मैं दोस्तों अनुभव करता हूँ कि जो खुशी मुझे मिल रही है उसका कोई मोल नहीं है। मैं लाखों रुपया देकर भी वो जो खुशी है, जो अंदर से एक शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो दिन याद आते हैं कि यार क्या यूजलेस इंसान था मैं। लोगों ने घोषित कर दिए थे कि ये कोई काम का नहीं है। मेरे पिताजी ने एक बार बोल दिया था, किसी ने जब बोला कि अरे बोले उसके ऊपर ध्यान दो, बोले वो मर जाएगा। पहले ही मैं मरते मरते बच चुका था। उसके बाद में फिर दोबारा जब शराब जिंदगी में आई तो पिताजी ने भी हाथ टेक दिए थे, अरे बोले अब ये मर भी जाएगा ना तो अब कुछ नहीं करना बोले। तो एक ऐसा इंसान कि जो पैदा करने वाले माँ बाप की भी नजरों में उतर गया था, आज वो काम का हुआ, उसके अनुभव कहीं तो भी काम में आ रहे हैं। तो ये जो चीज है दोस्तों, ये बहुत खुशी देने वाली है। और इसीलिए दोस्तों, आज मैं मानता हूं कि मैं ऐसे काम करूं। अपने आप को अगर मुझे खुश रखना है तो मुझे ऐसे काम करने ही पड़ेंगे कि जो जो मुझे खुशी दे। और मैं देखता हूं दोस्तों कि जितना मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, जो मेरे पास में है वो लोगों तक पहुंचाने की और बांटने की कोशिश करता हूँ, वो भी निस्वार्थ तरीके से, बगैर किसी अपेक्षा के, और अनामिक तरीके से, बगैर नाम का कोई आकर्षण रखे, तब मैं देखता हूँ कि ये चीज और ज्यादा मुझे फायदा पहुंचाती है। ये सही मायने में अपने आप से प्रेम करना है। ये पैराडॉक्स दोस्तों आज मैं ए में आने के बाद में सीख पाया। और ये चीज सिर्फ एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पीड़ित शराबी के लिए ही नहीं। ए का प्रोग्राम बोलता है कि ए के सीखे हुए तत्व अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनाने। तो मैं पहले ही बताया कि मैं कोई परफेक्शन वाला इंसान नहीं हूं, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूं। आज भी मेरे हाथों से गलतियां होती है, लेकिन उन गलतियों से मैं सीखता हूँ, कम से कम गलतियां करने की कोशिश करता हूँ। ए के ये जो तत्व है, यही तत्व अपनी जिंदगी में आज लागू करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं अपने परिवार के साथ में काम करता हूँ तो वहां भी मैं बगैर अपेक्षा के, निस्वार्थ भावना से, अनामिक तरीके से काम करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा परिवार खुश होना चाहिए। क्यों मेरा परिवार खुश होना चाहिए? क्योंकि जब दोस्तों मैं अपने परिवार के काम आता हूँ, उनकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, उनके चेहरे पे खुशी देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मुझे खुशी मिलती है। मेरा परिवार जब खुश रहता है तो मुझे आनंद आता है। और ये जो हैप्पीनेस है, जो जिंदगी में मिल रहा है दोस्तों, ये दोस्तों मैं बाहर में पैसों से खरीद नहीं सकता। और इसीलिए दोस्तों, आज मैं बोल सकता हूँ ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने ही मुझे सिखाया अपने आप से प्रेम करना। अपने आप से प्रेम करने का मतलब है कि मैं ऐसे काम न करूं कि जिन कामों को करने की वजह से मुझे दुख हो, मुझे तकलीफ हो, मुझे खुद को परेशानियां हो। एक बहुत अच्छा शब्द 12 कदम 12 परंपराओं की जो पुस्तक है,
उसमें पढ़ने को मिलता है। वो खास अभी कौन से चैप्टर में है मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें स्पिरिचुअल हैंगओवर की बात की गई। यानी एक हैंगओवर होता है कि पीने के दिनों में जब हम अनुभव करते थे कि रात को बहुत ज़्यादा हुई, तो दूसरे दिन सवेरे न पीते हुए भी हमारा दिमाग भारी भारी होता था, जिसको हम कहते थे कि हैंगओवर। लेकिन अभी दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में एक नए तरीके का हैंगओवर का सामना हम कर पाते हैं। इमोशनल हैंगओवर जिसको बोला गया, मैं पहले स्पिरिचुअल हैंगओवर बोला था उसको, एक्चुअल वर्ड है वो इमोशनल हैंगओवर। तो जैसे हम शराबीपन के हैंगओवर में रहते थे, हमारा दिमाग भारी भारी लगता था, वैसे ही दोस्तों जब हमारे हाथों से कुछ गलत होता है, किसी का हम कुछ गलत करते हैं, चाहे अपने भाषा से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, तो क्योंकि आज हम एक आध्यात्मिक प्रोग्राम पे है, तो हम उस इमोशनल हैंगओवर के शिकार हो जाते हैं। हमारा दिमाग कहीं तो भी विचलित हो जाता है। जो भी गलत काम हमने किया है वो हमको खाते रहता है। मैं उसको अनुभव करता हूँ। कभी यदि मैंने घर में सुबह के समय अपने बच्चों पे चिल्ला दिया, बीवी पे चिल्ला दिया, माँ है, माँ को कुछ बोल दिया, फिर बाद में वो दिन भर मेरे दिलो दिमाग पे चलते रहता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बात गलत हो गई, अगर नहीं बोले रहते तो भी चला रहता, ज़्यादा रिएक्ट नहीं होना चाहिए था, चलते रहता है दिमाग में। यानी मैं तो बोलकर निकल गया, लेकिन वो जो गलती मैं कर चुका, अब वो इमोशनल हैंगओवर देखो कि वो दिन भर मेरे दिमाग पे बैठा है। तो इससे निकलने का रास्ता भी ये बताती है कि अपनी छानबीन कर लो। अगर गलती है तो कबूल कर लो, माफ कर लो, माफी मांग लो। यदि मेरे से गलती हो गई तो कबूल कर ली कि हाँ यार मैं गलत हूँ, और आगे वाले से गलती हो गई तो ये का प्रोग्राम बोलता है कि वो भी आध्यात्मिक रूप से बीमार है। हाँ, जैसे हम आध्यात्मिक रूप से बीमार है तो वैसे बाकी के लोग भी आध्यात्मिक रूप से बीमार होते हैं। तो उनसे लड़कर, झगड़कर, उनको डोमिनेट करना, उनको सजा देने की कोशिश करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं अपने आप को दुखी करने वाला हूँ। मेरे अंदर में लोगों के प्रति रिजेंटमेंट पैदा होंगी, गुस्सा, खुन्नस पैदा होंगी, और मेरी प्रवृत्ति है बदला लेने की। जिसके भी प्रति मेरे मन में गुस्सा है, खुन्नस है, तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। कुछ नहीं भी करूंगा तो भी मन के मन में उसको नुकसान पहुंचाने की, उसको उससे उसका बदला लेने की मेरे अंदर में चलते रहती है। लेकिन ये जो सोच है, ये जो निगेटिव फीलिंग्स है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे खुश रखती है? मैं ऐसे समय आनंद ही महसूस करता हूँ। अब इसको बोलते हैं, एक शब्द है साहित्य में, आसुरी आनंद बोलते हैं इसको। असुर जो थे ना, जिनको शैतान कहते हैं, तो कुछ कुछ लोगों को कैसा है, गलत कामों में भी आनंद आता है, जिसको आसुरी आनंद बोलते हैं। लेकिन ये आसुरी आनंद दोस्तों हमको कोई पीस ऑफ माइंड, कोई सेरेनिटी नहीं देता। गलत कामों का नतीजा गलत ही होने वाला है। हमारे कर्म हमारे पीछे दौड़ते रहते हैं और हमारी मानसिकता खराब करते रहते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम कभी भी बोल नहीं सकते दोस्तों कि हम खुश है, तनाव रहित है, डर से दूर है, और हम अपने आप को प्रेम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये इस ए के प्रोग्राम की बदौलत आज मैं इस बात को समझ पाया हूँ कि मुझे अपने आप से प्रेम करना बहुत जरूरी है। और अपने आप से प्रेम करने के लिए ही दोस्तों मुझे शराब से दूर रहना है, हर नशे से दूर रहना है। भगवान की कृपा से शराब के साथ साथ और भी एडिक्शन थे मुझे, वन डे एट ए टाइम के आधार पे मैं आज उससे भी दूर हो पाया। आज मैं बोल सकता हूँ कि मैं बिल्कुल किसी भी प्रकार के नशे से दूर हूँ। क्योंकि कोई भी प्रकार का नशा करके मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं अपने आप को प्रेम कर रहा हूँ, अपने आप को खुश रख पा रहा हूँ। वैसे ही आज मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं लोगों का गलत न करूं, लोगों के दिलों को न दुखाऊं, लोगों का नुकसान न करूं। क्योंकि यदि मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने मजे के लिए औरों को नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो बदले में कभी भी मुझे खुशी नहीं मिलने वाली।
और अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं अपने आप को प्रेम कर रहा हूँ। तो आज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को प्रेम करना। और जो ए का विरोधाभास कहता है दोस्तों कि अपने आप से प्रेम अगर करना है, प्रेम है, तो मुझे दूसरों से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। जितना मैं दूसरों से प्रेम करूंगा, उनकी केयर करूंगा, उनके काम आऊंगा, उनकी मदद करूंगा, उतना ही दोस्तों मैं अंदर से अपने आप को हैप्पी, जॉयस फ्री और एक जॉय ऑफ लिविंग वाली जो जिंदगी है, जो ये कहती है, उसका मैं अनुभव कर पाऊंगा। थैंक यू।